अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास हर बात पे कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। ये मैं आपको बताता चलूं कि आज के इस वीडियो में कोई बिजनेस आइडिया नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उन लोगों के बारे में बात की जाएगी कि जिन्हें हर बात में कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। जब भी उन्हें कहा जाए कि आप फलां काम कर लें तो वो कहते हैं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसमें फलां कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, या कुछ भी, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप सिर्फ बिजनेस आइडिया देखने आए थे तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, इसी वक्त क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आज की वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे या बाज़ औक़ात खुद भी आप इस चीज़ का शिकार हुए होंगे। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, क्योंकि मेरा अक्सर ऐसे लोगों के साथ ही वास्ता पड़ता है जिन्हें अगर कोई काम बताया जाता है तो उसमें वो कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं। या तो वो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, हम ये कैसे करेंगे, ये का इसमें तो नुकसान हो जाएगा, या 100 तरह के बहाने पहले से बना के बैठे हुए हैं। दरअसल वो चाहते ही नहीं है कि वो कुछ करें। वो आराम पसंद है, सुस्त लोग हैं, काहल लोग हैं, और वो घर बैठे आराम से चाहते हैं कि कहीं से मनोसलवा आता रहे और वो खाते रहें। तो ऐसा जिंदगी में होना नामुमकिन है। यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो हकीकत पे मबनी है, और मैं खुद उस चीज़ को नोटिस किया, खुद मैंने ये सारी देखी सूरत हाल, तो उसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी की सूरत में सुना देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले कमालिया मेरा विजिट हुआ। चूँकि मैं कपड़े के कारोबार से मुंसलिक हूँ तो कमालिया के खद्दर मुझे चाहिए था, तो खद्दर लेने के लिए मैं कमालिया गया। वहाँ पे काफ़ी सेटअप्स मैंने विजिट किए अपने हिसाब से और रेट्स वगैरह लिए। जब मैं वापस आ रहा था तो वहाँ पे कचहरियाँ चौक है और वहाँ पे वैनें वगैरह भी खड़ी होती हैं। वहाँ पे मैंने एक बंदा देखा, व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और मजूर था पाँव से। मैं उसको देख के पहले गुजर गया। थोड़ा सा मैं आगे गया तो अचानक ना मेरे जहन में एक चीज आई और मैं वहीं से मैंने गाड़ी वापस मोड़ी और उस बंदे के पास दोबारा वापस गया। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तस्वीर आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। वो एक माजूर बंदा है, टांगों से माजूर है, लेकिन वो बंदा अपना बिजनेस कर रहा है व्हील चेयर पे बैठ। स्क्रीन पे आपके सामने तस्वीर आ रही है, आप देख रहे हैं कि एक मजदूर बंदा है और इसने इजी लोड वगैरह और ऐसी सर्विसेज दे के अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। बच्चों के लिए उसने कैंडीज वगैरह रखी हुई हैं और इस तरह से इसने अपना सेटअप चलाया हुआ है। वीडियो उसने मुझे नहीं बनाने दिया और ना ही मुझे इंटरव्यू दिया। अल्लाह बेहतर जानता है इसमें क्या रीजन हो सकती है, शायद कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा, ना ही इंटरव्यू दूंगा, आप तस्वीर ले सकते हैं। तो मैंने फिर उससे उनकी तस्वीर ले ली उस वक्त और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वो बंदा भी एक्सक्यूजेस करता रहता और यही सोचता रहता कि मैं माजूर हूँ, मैं तो कोई काम कर नहीं सकता, मैं मांगने लग जाऊं तो मुझे वो भी काफी आमदन हो जाएगी, नहीं, ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, एक माजूर शख्स हैं, हाथों से, पाँव से, जुबान से भी माजूर हैं, बोलते हैं लेकिन अटक अटक के, समझ नहीं आती है हम बंदे को। वो आई थिंक एमफिल कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं वो हैरान रह गया, ऐसा ऐसा टैलेंट भी पाकिस्तान में मौजूद है। और अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, अकल दी है, दिमाग दिया है, हाथ पाँव दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होते। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि उसकी दी हुई चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा उठाएं। ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, तो इस थोड़ी सी ज़िंदगी में आखिरत बनाने के साथ साथ हमें दुनिया भी बनानी है। तो एक्सक्यूजेस को छोड़िए, ये जो आपके ऊपर एक चादर लिपटी हुई है उसको उतार के फेंक दीजिए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, इस मुकाबले की दुनिया में अपना लोहा मनवाइए और एक कामयाब जिंदगी गुजार के इस दुनिया से रुखसत हो जाइए। बजाय इसके कि आप लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहें या कहें कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, या फलां बंदा तो इतना अमीर हो गया, मैं क्यों नहीं हो रहा, अपनी किस्मत पे रोते रहें और खुदा से शिकवे करते रहें। बेहतर यही होगा कि कदम बढ़ाएं। वो क्या कहते हैं कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। अपने होस्ट मंजिर वकास को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।